हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्त, पहला संविधान के हम 1 से 5 तक भाग पढ़ चुके हैं। आज भाग 6 से स्टार्ट करेंगे। अब भाग 6 में क्या है दोस्त? भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। भाग 6 में राज्य का उल्लेख। भाग 6 में राज्य का उल्लेख है। भाग 7 में क्या है? भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। ठीक, भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि निरस्त कर दिया गया है। ठीक, इसमें क्या था कि जो निरस्त कर दिया गया? इसमें था अनुसूची फर्स्ट के पहली अनुसूची के वर्ग ख के जितने भी राज्य थे उसको निरसित कर दिया गया। इसमें क्या था दोस्त कि पहली अनुसूची में जो राज्यों के वर्गीकरण थे, अर्थात हमने आपको बताया था कि पहली अनुसूची में राज्यों को जो है 4 वर्गों में बांटा गया था। वर्ग ए, बी, सी, डी, अर्थात क, ख, ग, घ। तो जो ख वर्ग थे उस वही थे भाग 7 में, उसे निरसित कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, अर्थात संघ राज्य क्षेत्र पर प्रशासन। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र पर प्रशासन। संघ राज्य क्षेत्र पर प्रशासन या संघ राज्य का प्रशासन। ठीक, भाग 8 में संघ राज्य का प्रशासन है। और भाग 1 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, 1 और 8 में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है दोस्त, भाग 9 डिस्कस करेंगे। भाग 9 में क्या है? पंचायतें। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 का क क्या है? भाग 9 का क नगर पालिका। भाग 9 का क दोस्त है नगर पालिकाएं। और भाग 9 का ख जो है उसमें है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां, इसे कब जोड़ा गया है? सहकारी समितियां जो हैं इनको 97वां संविधान संशोधन, सहकारी समितियां इन्हें 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में जोड़ा गया है। ठीक, भाग 9 में पंचायतें, भाग 9 के क में नगर पालिकाएँ हैं और भाग 9 के ख में सहकारी समितियां। इन्हें कब जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन 2011 में। भाग ये जो 9 का क है नगर पालिकाएं, इसको कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में। और 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में क्या जोड़ा गया था, जिसे 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था? आप बताइए, हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम आपको डिस्कस करवाए थे। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख था। और 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें नगर पंचायत और नगर पालिका का उल्लेख था। ठीक दोस्त, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन वो लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अर्थात 11वीं अनुसूची लागू हुई थी। भाग 9 हम लोग डिस्कस कर चुके। अब भाग 10 देखते हैं दोस्त। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख है। मेरे साथ आप बोलते चलिए, लिखते चलिए, क्लास में ही सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक, भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख। ठीक दोस्त, इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख है। ठीक,
आप अच्छे से याद करते चलिए। भाग 11 में क्या है दोस्त? भाग 11 में संघ एवं राज्य के संबंध का प्रावधान है। ठीक, संघ एवं राज्य के संबंध, संघ एवं राज्य के संबंध। ठीक, हम लोग 1 से 5 पहले वीडियो में, पहली क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं। भाग 6 से लेकर के आगे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। भाग 6 में क्या है? राज्य है, राज्य का उल्लेख है। भाग 7 जो निश्चित कर दिया गया। भाग 8 क्या है? संघ राज्य का प्रशासन है। भाग 9 में पंचायतें, 9 के क में नगर पालिकाएँ, 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जोड़ा गया। 9 के ख का है सहकारी समितियां, 97वां संविधान संशोधन 2011 में से जोड़ा गया। भाग 10 आप देख लिए, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख है। भाग 11 संघ एवं राज्य के संबंध। ठीक है दोस्त, अब हम लोग डिस्कस करेंगे भाग 12। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में है वित्त। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं भाग 12 में है। भाग 12 और भाग 13 में क्या है दोस्त? भाग 13 में क्या है? भाग 13 में है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का जो उल्लेख है, कि भारत में आप कहीं भी जो व्यापार का उल्लेख है, कैसे भी उल्लेख है, उसमें भाग 13 में इसका उल्लेख है। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागम। ठीक, चलिए दोस्त, हम लोग भाग 13 तक पढ़ चुके हैं। अब भाग 14 स्टार्ट कर रहे हैं। भाग 14 में क्या है? भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में। ठीक, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं मतलब क्या समझ रहे हैं आप? जो भी ए ग्रेड की जॉब है, IAS PCS, उन्हीं का उल्लेख इसमें किया गया है। भाग 15 में क्या है दोस्त? भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है। भाग 16 में क्या है? भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में है। जैसे कि भाग आप अनुच्छेद 16 आप पढ़े होंगे, उसमें था ना कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो और अब अनुच्छेद 15 आप पढ़े हैं, उसमें 15 के 3 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक, अनुच्छेद इसमें भाग 16 में है। भाग 17 में क्या है दोस्त? भाग 17 में क्या है? राजभाषा का प्रावधान है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा का प्रावधान है। भाग राजभाषा 343 से लेकर के 351 तक है। जहाँ पे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम आपको अनुच्छेद भी बताते चलेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख है। 351 में हिंदी राजभाषा, जो हिंदी के विकास की बात किए गए हैं अनुच्छेद 351 में। भाग 18 में क्या है दोस्त? भाग 18 में आपात उपबंध है। आपात उपबंध यानी आपात की बात किया गया है। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। ठीक, भाग 20
देखो दोस्त, बीच बीच में हम भाग जो छोड़ दिए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमको सारा संविधान नहीं एनालिसिस करना है। पूरे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। हमको 2 वर्ष में कोई अच्छी सी जॉब करना है। तो हमें जब कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम पूरा थोड़ी ना हमको पढ़ना है। जितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उतने हमको पढ़ना है, ठीक है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम आपको बीच में स्किप कर दे रहे हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा संविधान संशोधन किस भाग में है? संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है। किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक दोस्त, हम लोग एक बार डिस्कस कर लिए जो एस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जैसे 17 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेगा। 15 हो गया, ठीक है। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएंगे, उनको आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे भाग 2 हो गया, भाग 3 हो गया। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है, भाग 4 का जो क है मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का में उसका उल्लेख है। ये सब सारे भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बीच बीच में भी आप ध्यान रखिएगा। भाग 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखिएगा। 15, 17, 18, 20 इतने आप इम्पॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखिएगा। बाकी सबको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है दोस्त, हमने संविधान के भाग करा दिए, अनुसूचियाँ करा दिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गया। अब हम कल का जो चैप्टर होगा भाग 1 या भाग 2 पढ़ेंगे हम। भाग 1 में क्या है उसको डिस्कस कर लेंगे, और भाग 2 नागरिकता देखेंगे, और फिर भाग 3, भाग 4 ऐसे ऐसे करके पूरा हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्त, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए नोट्स बना करके। बाकी आप लोगों की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।